Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss telecom retail billing. दूर संचार खुदरा बिलिंग भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और साथ में डिफरेंस बिटवीन रिटेल बिलिंग एंड होलसेल बिलिंग भी हम पढ़ेंगे। इनको हिंदी में बोलते हैं खुदरा बिलिंग एंड थोक बिलिंग के बीच में अंतर। सो लेट्स स्टार्ट today's agenda. Today's agenda means what we are going to discuss in this video. So we will discuss two things. Number one, telecom retail billing, and number two, difference between retail billing and wholesale billing. टेलीकॉम रिटेल बिलिंग। टेलीकॉम रिटेल बिलिंग का अर्थ पढ़ेंगे हम सबसे पहले। टेलीकॉम रिटेल बिलिंग को हिंदी में दूर संचार खुदरा बिलिंग भी बोलते हैं। तो टेलीकॉम रिटेल बिलिंग प्रोसेस इंक्लूड्स रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर। मतलब जब आप पेमेंट कस्टमर से रिटेल स्टोर के अंदर आप रिसीव कर रहे हो पेमेंट, और साथ में उसका रिकॉर्ड भी कर रहे हो। रिकॉर्ड आप कैसे भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर पर कर सकते हो, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, मशीन है, जैसे भी आप इसका रिकॉर्ड कर सकते हो। ये टेलीकॉम रिटेल बिलिंग कहलाता है। तो टेलीकॉम रिटेल बिलिंग प्रक्रिया में ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करना और रिकॉर्डिंग करना शामिल है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि टेलीकॉम रिटेल बिलिंग में क्या क्या होता है। तो टेलीकॉम रिटेल बिलिंग की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं। नंबर वन, डील्स डायरेक्टली विद एंड कस्टमर। मतलब जो रिटेल के अंदर जो बिलिंग का प्रक्रिया है, जो जिसको टेलीकॉम रिटेल बिलिंग बोलते हैं, वो किसके साथ होता है? एंड कस्टमर के साथ, जो प्रोडक्ट को खरीद के ले जा रहा है। और लॉट ऑफ चैलेंजेस होते हैं इसमें, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस क्यों होते हैं इसके अंदर? क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर जो कस्टमर है वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते उनको कि आप यहाँ पर मिनिमम इतना क्वांटिटी ही सेल करेंगे। आपको जितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सेल करना पड़ेगा। एंड अगर जैसे आपकी ड्रेसेस की शॉप है या ग्रोसरी की शॉप है, तो स्पेशली ग्रोसरी की शॉप में तो जो रिटेलर है उसको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारे एक साथ कस्टमर्स को सेल करने होते हैं। और एक कस्टमर 10 प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, एक कस्टमर 100 प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, एक कस्टमर 20 प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा है, और सब क्वांटिटी सबकी अलग अलग होगी। तो टेलीकॉम रिटेल बिलिंग बहुत मुश्किल काम होता है, बट रिटेलर इसको बहुत अच्छे से करते हैं। और ये सीधे ग्राहक के साथ इनका टेलीकॉम रिटेल बिलिंग जो होता है ये होता है। और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण इसको इसीलिए बोला गया है बिकॉज एक बार में बहुत सारे कस्टमर्स अलग अलग प्राइस अलग अलग क्वांटिटी लेकर जाते हैं। सो टेलीकॉम रिटेल बिलिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। आगे हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। ए बिलिंग इज अज्यूम्ड टू बी सक्सेसफुल एज लॉन्ग एज इट इज फुलफिलिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसके एक रिटेल बिलिंग को तब तक सफल माना जाता है जब तक वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है। तो वो मानदंड कौन से होते हैं? नंबर वन, टाइमली बिलिंग, एंड नंबर टू, बिलिंग एक्यूरेसी। एक तो समय पर बिल देना चाहिए कस्टमर को। आप ये नहीं कह सकते कि आपका बहुत सारे बिल है तो आप थोड़ी वेट कर लीजिए, या बहुत थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स के बहुत सारे बिल हो गए तो आप थोड़ा वेट करिए। नहीं, उसको टाइमली बिलिंग चाहिए, बिल्कुल समय पर उसको बिलिंग चाहिए। बिलिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिलिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर वो ये नहीं सोचते हैं कि गलती हो गई है, उससे कस्टमर के मन में जो है रिटेलर की इमेज खराब हो जाती है। सो ये दोनों चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। टाइमली बिलिंग, समय पर बिलिंग। टाइमली बिलिंग का अर्थ है इनवॉइस शुड बी जनरेटेड ऑन टाइम। समय पर जनरेट किया होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको वेट कराओ या ये बोलो कि आज आप सामान खरीद के ले जाओ और कल आकर जो है आप बिल ले जाना। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते। देयर मे बी सम सर्कमस्टेंसेज व्हेन एंड कस्टमर डज नॉट गेट देयर इनवॉइसेज ऑन टाइम। फिर भी वो कह रहे हैं कि रिटेल स्टोर के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर को समय पर बिल नहीं दिया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, लाइट नहीं हो सकती, आईटी वाला जो है आपका वो छुट्टी पर हो सकता है,
कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो आईटी पर्सन है वो समय पर बिल दे, अपनी तरफ से उसको बेस्ट ट्राई करना चाहिए. सो बट इट इज आईटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरेट ऑल द ड्यू बिल्स ऑन ड्यू डेट. सो आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो सारे बिल्स को समय पर जनरेट करे और बिल्कुल ठीक जनरेट करे. नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो ये है बिलिंग एक्यूरेसी. बिलिंग एक्यूरेसी का अर्थ है कि आप बिलिंग को जो है मैंने अभी बताया शुद्धता होनी चाहिए, आप उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते, कुछ गलती नहीं कर सकते. इफ बिलिंग सिस्टम इज नॉट जनरेटेड एक्यूरेट बिल्स देन इट कैन लीड टू सीरियस बिजनेस इशू. तो ये सीरियस इशू हो जाता है, कस्टमर के माइंड में नेगेटिविटी जाती है कि हाँ ये लोग फ्रॉड करते हैं, या इन लोगों को समय पर बिल बनाना नहीं आता है, या ठीक से बिल बनाना नहीं आता है, तो शायद वो दोबारा से आपके स्टोर पर आने से पहले सोचेंगे. लीव ए कस्टमर इन अनहैप्पी स्टेट. अगर आप कस्टमर को समय पर बिल नहीं दे रहे हो और शुद्ध बिल नहीं दे रहे हो, ठीक से जीएसटी नहीं काटा है आपने, ठीक से टैक्स नहीं काटा है, ठीक से डिस्काउंट नहीं देखा है, टोटलिंग नहीं की है, वट एवर जो भी आपसे गलती हुई है, तो कस्टमर जो है वो अनहैप्पी हो जाएगा, और अनहैप्पी कस्टमर कभी भी वापस रिटेल स्टोर पर नहीं आता. सो रिटेल बिलिंग वर्सेस होलसेल बिलिंग, ये जो जितने भी हमने एक विशेषताएं पढ़ी थी जैसे टाइमली बिलिंग, एक्यूरेसी, ये सब किसकी हैं? रिटेल बिलिंग की. रिटेल बिलिंग और होलसेल बिलिंग को लोग सेम मान लेते हैं. सेम नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है रिटेल बिलिंग में और होलसेल बिलिंग में. सबसे पहला जो अंतर है वो ये है, डील विद एंड कस्टमर. रिटेल बिल जो है वो एंड कस्टमर के साथ, जिसने सामान को यूज करना है, अपने लिए यूज करना है, उसको आगे सेल करने के लिए नहीं लेना है, उसके लिए वो बिल बना रहा है रिटेल. होलसेल बिलिंग क्या करता है, वो डील विद बिजनेस एंटिटी, जिसने दोबारा से उसको सेल करना है. तो नेचुरली दोनों के प्राइसेस में जो है वो डिफरेंस होगा, दोनों के टैक्स कैलकुलेशन में भी डिफरेंस होगा. तो रिटेल बिल और होलसेल बिल में सबसे बड़ा अंतर ये है कि रिटेल बिल एंड कस्टमर के साथ डील करता है, जबकि जो होलसेल बिल है वो बिजनेस एंटिटी के साथ डील करता है. डिफिकल्ट, रिटेल बिल को डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि छोटे छोटे बिल बनते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े बिल नहीं बनते, क्योंकि जनरली एंड कस्टमर जो है वो कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं, ना कि ज़्यादा क्वांटिटी में. इजी होता है होलसेल बिल, क्योंकि इसमें जो है रिटेलर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लेकर जा रहा है, कम क्वांटिटी में नहीं ले. जब ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर जाता है तो बिल बनाने में इजी हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा छोटे छोटे टोटलिंग करने की बजाय एक ही प्रोडक्ट के टाइप के टोटल करते हो, क्योंकि होलसेलर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते हैं, कम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. लेकिन रिटेलर जो है वो तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसको रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि कस्टमर को वैरायटी देनी है. 100% एक्यूरेट, रिटेल बिल जो है वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी कस्टमर जो है वो खुश रहेगा. होलसेल बिलिंग कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, नहीं. होलसेल बिलिंग 100% एक्यूरेट, कैलकुलेशन से हम नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं होता है, नहीं. होलसेल बिलिंग में जो रिटेलर आ रहा है उसके पास वो अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं. जैसे कि होलसेल बिल में कुछ लोग एक ट्रक लेकर जा रहे हैं, कुछ 2 ट्रक लेकर जा रहे हैं, कुछ 4 ट्रक लेकर जा रहे हैं. अब नेचुरली जो इंसान 1 ट्रक लेकर जा रहा है प्रोडक्ट का और जो इंसान 4 ट्रक लेकर जा रहा है, दोनों के प्राइस में डिफरेंस रखेगा होलसेलर, ताकि जो एक ट्रक लेकर जा रहा है उसको मोटिवेशन मिले, वो अगली बार और ज्यादा प्रोडक्ट्स को ले. लेकिन रिटेलर ऐसा नहीं कर सकता. कन्वर्जिस एंड एमडॉक्स 2 ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें रिटेलर जो है बिल बनाते हैं. तो बिलिंग सिस्टम आर फेमस फॉर रिटेल बिलिंग. और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जनरली ये 2 सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि रिटेलर यूज करते हैं. जबकि होलसेल बिलिंग में एस्केड एंड इंटेक बिलिंग जो है ये सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं होलसेल बिलिंग के लिए. आपको रिटेल बिलिंग और होलसेल बिलिंग का अंतर समझ में आ गया होगा. अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my
channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.